नमस्कार साथियों। चुनाव की तैयारी के विषय में जो वीडियो श्रृंखला हम स्वयं शिक्षण के द्वारा जारी रख रहे हैं, उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मतदान दल, जिसमें मतदान अधिकारी क्रमांक एक, मतदान अधिकारी क्रमांक दो और मतदान अधिकारी क्रमांक तीन की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ये तीन कौन कौन होते हैं, इसको हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझेंगे और ये समझेंगे इनके मुख्य दायित्व क्या है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया एक टीम वर्क है और खासकर जो मतदान दल होता है उन चार अधिकारियों से मिलकर बना होता है, जिसमें मतदान दल क्रमांक एक, मतदान दल क्रमांक दो, मतदान दल क्रमांक तीन अधिकारी होते हैं। इन तीनों के आपस में संयोजन के द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव कराया जाता है। लेकिन इनके ऊपर पीठासीन अधिकारी होता है जो पूरे चुनाव प्रक्रिया को देखता है और उसका सुचारू रूप से निर्वहन करता है। उसकी जिम्मेदारियां इन तीन अधिकारियों के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। और जहाँ तक हस्ताक्षर की बात है, हस्ताक्षर और निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया में, मतदान प्रक्रिया में बहुत हद तक कई अधिकार पीठासीन अधिकारी को दिए गए हैं। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति जहाँ पर चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा पड़ रही हो तो चुनाव को रद्द करने की घोषणा भी सेक्शन 57 के अंदर पीठासीन अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वो इसकी अनुशंसा कर सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया को करना एक अलग तरह की स्थिति होती है। सामान्य हालातों में इसकी स्थिति की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, लेकिन अति असामान्य स्थितियों में इस बात को लागू करवाया जा सकता है। बहरहाल हम जानते हैं आज कि इस वीडियो में मुख्य तौर पर कि हम उन तीन अधिकारी जिनको 1, 2, 3 के नाम से जाना जाता है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो आइए समझते हैं उनकी कार्यशैली को और उनकी उपयोगिता को। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर यानी कि मतदान दल के अधिकारी क्रमांक एक की। ये व्यक्ति जिस पद को हासिल करता है उसका काम इलेक्टर मतदान लेखा पत्र जो होता है उसका ये मुखिया होता है। यानी जो वोटर लिस्ट है वो इनके पास रहती है। वोटर लिस्ट में सबके नाम, उनका वेरिफिकेशन और उनके द्वारा हाँ बोलने पर या सत्यापित करने पर ही मतदान दल का अधिकारी क्रमांक 2 उस वोटर को पर्ची देता है, उस पर इंक लगाता है और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में तीसरे अधिकारी के पास जाकर वो कंट्रोल यूनिट का वोटर मशीन का बटन दबाता है और उसके बाद उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसे ऑब्जर्व करते हुए वोट डालने की परमिशन देता है। तो प्रथम अधिकारी का दायित्व पहचान स्थापित करना और उस पहचान को व्यवस्थित अपने रिकॉर्ड में नोट करना रहता है। यानी जो मूल काम है मतदान दल के पहले अधिकारी का, वो जो वोटर लिस्ट है या इलेक्टोरल रोल है उसका प्रभारी होता है और उसके सत्यापन के बाद ही वोटर को वोट डालने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जाता है। जैसा मैं कह चुका हूँ, मतदान दल अधिकारी 2 जो वोटर लिस्ट है, रजिस्टर है, 17A का प्रभारी होता है, जहां पर इंक लगाई जाती है और रजिस्टर के वोटर को उस पर 17 में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उसके वोटर स्लिप इशू की जाती है, जिसे के द्वारा उसमें जो भी आवश्यक इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, भरी जाती हैं और उसे मतदान अधिकारी 3 को दिया जाता है। अब अगर हम कहें तो मतदान दल के दूसरे अधिकारी या क्रमांक 2 का काम सबसे पहले मतदाता को शाही लगाना है और उनका
सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन को 17(1) रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेना है। ये भी एक बड़ा काम है। इसमें कोई भूल चूक ना हो, इसलिए उन्हें बहुत सजग रहना चाहिए। हर मतदाता को उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, यानी चुनाव में जो बताया गया है उसके मुताबिक, उन प्रक्रिया के तहत उनकी तर्जनी पर, उंगली पर, जिसे हम कहते हैं तर्जनी पर, वोटर स्याही का निशान इस तरह से अंगूठे, माफ कीजिएगा, नाखून से आगे की तरफ लगाना होता है। और उसके बाद जो इश्यू वोटर स्लिप होती है उसे भरकर मतदान दल के तीसरे अधिकारी को देनी होती है। अब इस प्रक्रिया से क्या साबित होता है? इस प्रक्रिया से साबित होते हैं कि अधिकारी क्रमांक 2 का मुख्य जिम्मेदारी स्याही लगाकर वोटर को ये सुनिश्चित करना कि वो व्यक्ति वोट दे चुका है, चुनाव निष्पक्षता को निर्धारित करता है। और दूसरा, उनकी निष्पक्षता को प्रमाणित करने के सबका दूसरा आधार 17(1) रजिस्टर पर उनके नाम के अगेंस्ट में, विरोध में उनका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाकर ये सुनिश्चित या पुख्ता कर लिया जाता है कि वोटर द्वारा वोट प्रक्रिया को नामित किया गया। और तीसरा, वो स्लिप जिसके द्वारा जो मतदान अधिकारी 3 को देता है, भरवा के नाम वगैरह हस्ताक्षर करवा के, ताकि इस बात का प्रमाण वो तीसरे अधिकारी को दे दें कि जितने वोट पड़े हैं उतनी ही पर्चियां होनी चाहिए। अब मतदान दल तीसरे अधिकारी के बारे में जान लेते हैं। उनका काम वोटिंग मशीन यानी कि कंट्रोल यूनिट को, सीयू को नियंत्रित करने का होता है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम है, जिम्मेदारी वाला काम है। वोट कास्ट करने का राइट अगर देता है कोई, तो मतदान दल का तीसरा अधिकारी देता है। और उसके अलावा वो उस पर्ची को, जिसे अधिकारी क्रमांक 1 और उसके बाद 2 के द्वारा वेरीफाई करके रिकॉर्डबद्ध कर लिया गया है, उसके वोट को कास्ट करने के लिए उन पर्ची को रिकॉर्ड पर ले लेता है। अब इसको समझें तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि दोनों अधिकारियों द्वारा जो वेरिफिकेशन किया गया है उसको रिकॉर्ड पर लेकर, और मूलतः उस रिकॉर्ड के खिलाफ जो वोट डाला गया उसको पर्ची के स्वरूप पर टोटल कैलकुलेशन उसके पास रहती है। तो इन तीनों अधिकारियों की सामंजस्य से विधिवत चुनाव प्रक्रिया चलती है। इसमें तीनों के बीच में सहयोग की आवश्यकता अपेक्षित है। क्रम इसलिए बनाया गया है कि एक के बाद ही दूसरे अधिकारी का काम होता है और दूसरे के बाद ही तीसरे का काम होता है। यहाँ मतदान क्रमांक 3 अधिकारी को कंट्रोल यूनिट के बैलेट के बटन दबाने पर एक आवाज आती है, उसके बाद वोट कास्ट करने के बाद एक बीप की आवाज आती है। उतने समय के बाद उसको हिदायत देनी है मतदाता को कि वो वोट डाल सकता है। तो इन्हीं 3 अधिकारियों और उसके अलावा पीठासीन अधिकारी के संरक्षण में पूरी मतदान प्रक्रिया बहुत अच्छे से, वोट डालने की प्रक्रिया अच्छे से होती है। अन्यथा मतदान प्रक्रिया और चुनाव करवाने के लिए एक पूरा तंत्र लगता है। इन तीनों अधिकारियों को हम के रोल को विशेष तौर पर जान पाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आप सभी तीनों अधिकारियों की जिम्मेदारियों का विश्लेषण कर पाएंगे। देखते रहिए और सीखते रहिए चुनाव प्रक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।